हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज पार्ट 05 एंड आज 5 वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है, और एक मॉडल सीखेंगे और एक ऐसा सेंटेंस जो एग्जाम में आया हुआ है इनके बेसिस पे। चलिए शुरू करते हैं। आज के वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ आता होगा, कुछ नहीं आता होगा। अगर कुछ आता होगा तो उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज के जो वर्ड्स हैं दैट इज मॉरल, इमॉरल एंड अमॉरल, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो मॉरल है इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। हम आज मीनिंग पढ़ेंगे जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं इमॉरल से तब इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मॉरल नाउन होता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मैं बोलूं व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस लेसन, ठीक है, तो आपको इससे क्या सीखने को मिला, तो वो मीनिंग भी हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे जब इसको इमॉरल से या फिर अमॉरल से कंपेयर करेंगे। आपने मॉरल वर्ड सुना होगा, आपने इमॉरल सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि शायद आपने अमॉरल ना सुना हो। मॉरल का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड राइट, करेक्ट, राइटियस, समथिंग दैट इज समथिंग इज राइट टू डू, ठीक है। मतलब एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा स्टैंडर्ड दैट इज कंसिडर्ड राइट और करेक्ट बाय द मोस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। वेरी सिंपल, सबको पता होगा। एंड इमॉरल क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, इसके आगे मॉरल वर्ड लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लगा दिया हमने, IM लगा दिया। तो IM ना एक प्रीफिक्स है हमारा। प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी एक ऐसा छोटा सा एक पेयर ऑफ लेटर्स कह सकते हो, या वो एक लेटर भी हो सकता है या फिर वो 3 लेटर्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर 1 या 2 या 3, मैक्सिमम कोई 4 लेटर्स होंगे। जब किसी वर्ड के आगे लग जाता है और उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है तो उस पेयर को या उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो IM है ना, ये एक प्रीफिक्स है और इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट। तो इसका मतलब नॉट प्लस मॉरल इज इक्वल टू नॉट मॉरल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट प्लस मॉरल, समथिंग दैट इज नॉट राइट टू, कोई भी एक ऐसी चीज जो सही नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट कंसिडर राइट और करेक्ट, ठीक है। तो इमॉरल आपको पता होगा, जैसे मैं और बताऊंगा आपको, मैं लिखूं पॉसिबल, तो पॉसिबल के आगे समथिंग दैट इज पॉसिबल, ठीक है। अगर इसके आगे मैं क्या लगा दूं, IM लगा दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं लिख दूं पोलाइट, पोलाइट से क्या बन जाएगा, इम्पोलाइट। मैं बोल दूं पेशेंट, तो पेशेंट का IM लगाने के बाद क्या बन जाएगा, इम्पेशेंट। पेशेंट का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं, दूसरा पेशेंस वाला पेशेंट, ठीक है। और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, मोरालिटी, इमोरालिटी, ठीक है। तो आपको प्रीफिक्स सीखने को मिल गया। अब आपको ये दोनों मीनिंग्स जो है समझ आ गए। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं डेफिनेशन के साथ। मॉरल का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एंड राइट बाय द मोस्ट पीपल, ठीक है। एक ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी में सही कंसिडर किया जा सकता है, हाँ भी ये चीज इट इज अ राइट थिंग टू डू, समझ गए। जैसे मैं बोलूं इट इज अ मॉरल ड्यूटी टू हेल्प योर एल्डर पेरेंट्स, ठीक है। एल्डर का मतलब आप समझ रहे हो, एल्डरली पेरेंट्स, ठीक है। ओल्ड एज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो समझ आ गई ये बात, इट इज अ राइट थिंग टू डू। अब इमॉरल क्या है, उसको ऑपोजिट, यूज द एडजेक्टिव इमॉरल टू डिस्क्राइब अ पर्सन, ग्रुप और अ सिचुएशन दैट इंटेंशनली गोज अगेंस्ट एक्सेप्टेड आइडियाज ऑफ व्हाट इज राइट। जब आप उस चीज के अगेंस्ट जाते हैं जो सही कंसिडर की जाती है, दैट बिकम्स इमॉरल। जैसे मैं बोलूं झूठ बोलना, अब जो झूठ बोलना है ये मॉरल है या इमॉरल है, ये इमॉरल है। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव a blank obligation to pay the money back। obligation का मतलब ऑब्लाइज करना, ड्यूटी तुम्हारी, ठीक है, ये काम करना तुम्हें। अब यहां पे सपोज करो कि मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं। दो दोस्त हैं A and B, ठीक है। A ने B को 5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, 5 लाख रुपए दे दिया, लेकिन इनमें ना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। तो अब जो B है ना, बी की मॉरल ड्यूटी है कि वो उसको पैसे वापस करे, समझो, बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। अब ऐसा थोड़ी ना कि वो पैसे ले लिए, पैसे रख लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब उसको पैसे वापस तो करने पड़ेंगे ना। तो ये जो बी है ना, बी की मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो उसको पैसे वापस करे। इतनी बात समझ आ गई। अभी भी नहीं समझ आया। सपोज करो कि इन दोनों में रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, ठीक है, कि 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख लिया कि तुम्हें इतने % पे, तुम्हें इतने ब्याज पे, तुम्हें इतने पैसे इतने टाइम में वापस देने। अगर ये तब वापस ना करता, तब वापस नहीं करेगा, तब ये मॉरल ड्यूटी की जगह फिर कौन सी ड्यूटी बन जाएगी, लीगल ड्यूटी, बिकॉज दैट बिकम्स पनिशेबल देन। बिकॉज उस टाइम पे ये क्या बन जाएगा, पनिशेबल बन जाएगा, इट बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। वहां पे फिर क्या आ जाएगा, लॉ।
तो जब लॉ नहीं है फिर वो कौन सी ड्यूटी है? मॉरल ड्यूटी। इतनी बात समझ आ गई? दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? अब तुमने ट्रैफिक लाइट्स को जंप कर दिया, मतलब तुमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, तो वो तुम्हारे लिए मॉरल है या लीगल है? लीगल, वहां पे लीगलिटी आ जाएगी। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो मॉरल है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इमोरल। वैसे ही लीगल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इलीगल। तो फिर वो इमोरल होगा या इलीगल होगा? वो इलीगल होगा उस टाइम पे, अगर तुमने ट्रैफिक लाइट तोड़ दी। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? अब तुमने यहाँ पे ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो मॉरल ड्यूटी होती है, इसके लिए जो हम मॉडल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? ऑट टू। तो इस सेंटेंस को तुम ऑट टू से भी रिप्लेस कर सकते हो। यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स, हेल्प योर एल्डरली पेरेंट्स। समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? तो डिफरेंस क्लियर हो गया, मॉरल में, इमोरल में, और लीगल में, इलीगल में, मॉरल में, इलीगल में, लीगल में। गेटिंग माई पॉइंट? नो, व्हाट इज अमोरल? अमोरल क्या होता है कि जब यू डू नॉट केयर अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ना तो तुम सही हो ना तुम गलत हो, दैट इज कॉल्ड अमोरल। न्यूट्रल जिसको हम बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि वी आर यूज्ड टू लिविंग द लाइफ इन बाइनरीज। हम 0-1 में ही लाइफ को जीते हैं, या तो गुड होगा या बैड होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा, ऐसा नहीं होता। ग्रे भी तो शेड हो सकता है ना। तो वो ये सेम चीज है, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? जब आप ना तो राइट हो ना रॉन्ग हो, ठीक है, तब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अमोरल। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि एक सेंटेंस लिया मैंने कि लेइंग ऑफ का मतलब क्या? निकाल देना। लेइंग ऑफ अ वर्कर दैट इज नो लॉन्गर प्रोडक्टिव इन योर कंपनी इज। तुमने अब ये कंपनी बनाई, ठीक है? अब कंपनी बनाने का मेन मकसद क्या है? लोगों की हेल्प करना, या इंप्लॉयज को हायर करना, या पैसे कमाना? पैसे कमाना भाई, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो यही तुम्हारी, मतलब यही तुम्हारा मेन पर्पज है। अब तुम वहां पे एक ऐसा इंप्लॉय है जो कोई काम का नहीं रहा, ठीक है, और तुमने उसको निकाल दिया, ठीक है? क्या ये इमोरल हो गया? अब नहीं भाई, ना तो ये सही है ना ये गलत है। अब देखोगे उस नजर से देखोगे। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से यहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ध्यान रखना इसके स्पेलिंग, मॉरल के आगे सिर्फ आ लगा हुआ, उसने न्यूट्रल बना दिया उसको। बात समझ आ गई? तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, नॉट केयरिंग अबाउट, ये अमोरल। आई होप आपको ये वर्ड जो है सीखने को मिला होगा। और एक सेंटेंस और है जो आपने करना है, इट इज ब्लैंक टू बी रिच वाइल मोस्ट पीपल आर स्टार्विंग एंड होमलेस, ठीक है? तो यहाँ पे आपने बताना है कि मॉरल आएगा, इमोरल आएगा, या फिर अमोरल आएगा, ठीक है? तो आपको पता है कि ये रिच होना जो है मॉरल है, इमोरल है, या फिर अमोरल है। हालांकि बहुत सारे लोग दुनिया में जो है स्टार्विंग है, भूख से मर रहे हैं, या फिर घर भी नहीं है उनके पास, ठीक है? तो सिंपल सा सेंटेंस था। और आपको पता है कि हम दी हिंदू का जो है डेली PDF हम एनालिसिस करते हैं, जो भी एडिटोरियल आता है उसकी वोकैब निकाल के डिटेल वे में शेयर करते हैं। अब इसको और बढ़िया बनाने के लिए, ठीक है, ऑडियो वीडियो ज़्यादा हमें अच्छी लगती है, ठीक है? हम आजकल उस एरा में चले गए, पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है। तो मुझे लगता है कि वीडियोज़ लेके आएंगे तो शायद आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हम सोच रहे हैं कि इसको प्लान आउट कर रहे हैं कि इसको यूट्यूब पर ले आएँ, और इनकी वोकैबलरी जो है, जस्ट वोकैबलरी, इसको हम डिटेल्ड वे में डिस्कस किया करेंगे, और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइव इसको डिस्कस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, 7 बजे या 8 बजे कुछ ऐसा शाम को टाइमिंग रखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आपने बताना है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट करना है। थैंक यू, बाय।